जरा सोचिए, आप ठंड के मौसम में रात को करीब 11 बजे बस से एक अनजान शहर उतरते हैं। आपके फोन में नेटवर्क नहीं है और सड़क पर कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं दिख रहा है। अब आप परेशान हो जाते हैं और पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी आपको एक आदमी अचानक से दिखाई देता है और एक रूम देने का ऑफर करता है। आप हाँ कहते हैं और उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन फिर उस कमरे में आधी रात को शुरू हो जाती है बेहद खौफनाक घटनाएं। डरावना लगता है ना? हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक शख्स की है, जिन्हें रात में मदद के नाम पे जाने या अनजाने में ले जाया जाता है एक भूतिया कॉटेज में। रमेश जोशी का नया नया ट्रांसफर हुआ था। वह शिक्षा विभाग में ऑब्जर्वर के पोस्ट पर कार्यरत थे। उन्हें अचानक पंचगनी में ट्रांसफर कर दिया गया। बस का सफर था। सोलापुर से वहां पहुंचने में 2 बस बदलना पड़ा और रास्ते में बस का टायर पंचर हो जाने के कारण रात करीब 11 बजे वह पंचगनी पहुंचे। ठंड का महीना था। पूरा पंचगनी सो गया था। वह अपने स्टाफ के लोगों को फोन लगा रहे थे, पर किसी का भी फोन लग नहीं रहा था। दरअसल नेटवर्क ही प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। रमेश जोशी परेशान हो जाते हैं। नई जगह थी। शाम को तो स्टाफ वालों से बात हुई थी। ऑफिस का एड्रेस तो उनके पास था, पर इस वक्त ऑफिस में कौन मिलता? और सबसे बड़ी बात, इतनी रात को कोई साधन भी नहीं थी। सभी लोग चले गए थे। वह अकेले ही थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। वह आसपास होटल देखने के लिए एक ओर बढ़ते हैं। ठंड के महीने में पंचगनी कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाता है। वह वैसे तो ठंड के कपड़े पहने हुए थे, पर ठंड तो ठंड है। वह थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी वह मुश्किल से 100 कदम चले होंगे कि एक बुजुर्ग सा आदमी उनसे पूछता है, बेटा रात काटने के लिए कमरा चाहिए क्या? रमेश उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे रेगिस्तान में जल मिल गया हो। रमेश कहता है, हाँ रात गुजारनी है, एक साफ सुथरा कमरा मिल जाए तो अच्छा होगा। वह बुजुर्ग अपने साथ आने का इशारा करते हुए उन्हें एक ओर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने पर एक छोटा सा कॉटेज दिखाई देता है। वह बुजुर्ग रमेश को लेकर अंदर जाते हैं। अंदर 3 कमरे थे। वह बुजुर्ग एक कमरा खोलता है। रमेश अंदर जाता है तो कमरा साफ सुथरा था। वह इस कमरे का किराया पूछते हैं तो वह बुजुर्ग कहता है, 2000 दे देना। वैसे तो लोग यहां पर ऐसे कमरे का 3 से 4 हजार रुपए ले लेते हैं। रमेश अपना सामान रखता है। बुजुर्ग आदमी जाते हुए कहता है, पीने का पानी अंदर ही है और फ्रिज में कुछ खाने का सामान होगा। भूख लगी हो तो लेकर खा लेना। वह बुजुर्ग चला जाता है। रमेश कपड़े बदलता है और बिस्तर पर लेटते हुए बत्ती बंद करता है और आंखें बंद करता है। थोड़ी देर ने उसे लगता है जैसे लाइट ऑन हो गई। वह आंखें खोलता है तो सच में लाइट जल रही थी। वह फिर लाइट बंद करता है तो फिर से लाइट जल उठती है। वह घबरा गया। उसे समझ नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है। उसी समय किसी के सिसकने की आवाज आती है तो वह चौंक उठता है। ध्यान से सुनता है तो किसी लड़की के सिसकने की आवाज थी। वह उठकर इधर उधर देखता है तो लगता है जैसे कमरे के बाहर से आवाज आ रही है। वह धीरे से दरवाजा खोलता है और बाहर निकलकर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता है, पर सिसकने की आवाज बराबर आ रही थी। अब उसे ऐसा लगता है जैसे वह आवाज उसके कमरे से आ रही है। वह हैरान होकर अपने कमरे में जाता है तो भौंचक्का रह जाता है। उसके शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया था। उसके बेड पर दुल्हन के भेष में एक लड़की मुंह ढके हुए बैठी थी। जबकि वो अंदर आया था तब कमरा एकदम खाली था। उसके तो ठंड में ही पसीने छूटने लगे थे। वह घबराकर पूछता है, तुम कौन हो? अंदर कैसे आई? और तुम रो क्यों रही हो? वह घूंघट के अंदर से कहती है, अंदर मैं नहीं, तुम आए हो। ये मेरा कमरा है और ये मेरा बेड है जिस पर तुमने कब्जा किया था। जाओ दूसरे कमरे में सो जाओ। रमेश घबराकर कहता है, वो अंकल ने मुझे इसी कमरे को दिया है। दूसरे कमरे में दूसरे कस्टमर हैं। वैसे मुझे अब तक यह नहीं समझ आ रहा है, तुम अंदर कैसे आई? वह औरत वहां से हवा में उड़ती हुई गायब होती है और फिर वापस आती है और कहती है, ऐसे आई, अब समझ गए। रमेश के तो होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है वह बेहोश हो जाएगा, पर वह खुद को संभाल कर कहता है, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम रहो इस कमरे में। वह कहती है, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब मेरी इच्छा पूरी करोगे। उसका ऐसे कहते ही कमरे का दरवाजा तेजी से बंद हो जाता है। यह देख घबराकर रमेश की मुंह से चीख निकलती है, पर यह क्या? उसके मुंह से तो आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। वह चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था। तभी वह औरत खड़ी होती है
आज बहुत वर्षों बाद मेरी प्यास बुझेगी। और वह अपना चेहरा रमेश की ओर करती है तो इतना भयानक चेहरा देख रमेश के होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसके नुकीले दांत उसकी ओर बढ़ रहे थे। रमेश को उसके दांत अपने गले तक पहुंचता दिखाई देता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। सुबह सुबह सड़क किनारे रमेश की लाश पड़ी थी। उसके ही ऑफिस का एक स्टाफ उसको देख पहचानता है क्योंकि उसने ही उनका फोटो देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से मौत बताते हैं। और यह भी एक रहस्य था कि आधी रात को अचानक एक बुजुर्ग कहां से आकर रमेश को अपनी कॉटेज में ले जाकर वहीं भूतिया कमरा दे देता है।